हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग रॉकिंग। बहुत खूब अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। सो बेसिकली आपसे एक रेशियो मांगा गया है, रेशियो के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक ड्रॉ करके बताऊं या इसका एक आइडिया मैं आपको दूं, तो दिस इज गोइंग टू बी, देखिए हमारे पास क्या है, सपोज मेरे पास एक लाइन है इस तरीके की, इसका रेशियो ये k:1 एक रेशियो है जहां पर y एक्सिस पे उसका इंटरसेक्शन हुआ है, यानी कि उसने ज्वाइन किया है y एक्सिस को, दैट इज गोइंग टू बी 0 एंड y। क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो मर्जी हो, मुझे क्या करना है, मेरे को तो वो निकालना भी नहीं है ना। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये रेशियो निकालना है। सिर्फ रेशियो को मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल है, रेशियो को मैंने ले लिया k:1। और दूसरा जो फैक्टर हमें याद रखना है वो ये कि जब मैं अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट फॉर बोथ द कोऑर्डिनेट्स, मैं सिर्फ उसे x के लिए लगाने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरा पर्पस वहां पर हल हो जाएगा, तो मैं इसकी कोशिश या फिर मैं इसको लेंदी क्यों बनाऊं, है ना। सो मैं अब यहाँ पर आपके लिए x कोऑर्डिनेट लिखने वाली हूँ। क्या होगा हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके बराबर है, ये है हमारे 0 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से, है ना। तो अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखती हूँ तो m1 तो मेरा k है, k:1 मेरा रेशियो है, x2 कितना है, -1 है, चलिए ठीक है। उसके बाद m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है हमारे पास 5 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k+1। ये पूरा इक्वेशन आपके 0 के इक्वल है। आ रहा है ना आपको समझ। अब देखो यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर तो कम्प्लीटली 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -k+5 इज इक्वल्स टू 0। और भाई मुझे तो ये दिख रहा है कि -k इज इक्वल्स टू -5, k से k को सॉरी माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास k कितना आ जाएगा 5। तो आपका जो रेशियो बना वो क्या बना, 5:1, है ना। सो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ गया 5:1। सो इस लाइन को 5:1 की रेशियो में डिवाइड किया गया है, दैट्स इट। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, और इसी के साथ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बोला गया है, देखो सपोज इफ यू हैव PA एंड PB एज द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक टेंजेंट, हमें दो टेंजेंट्स हमें गिवन है, PA एंड PB, और सेंटर O हमें गिवन है, जिसमें कि हमें एक एंगल भी गिवन है साथ में APB विच इज गिविंग टू बी 50 डिग्रीज, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है OAB, ठीक है। अब अगर हम फिगर की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास फिगर है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि हमें 50 डिग्री का एक एंगल दे रखा है, और मुझे इवेंचुअली निकालना क्या है, ये छोटा सा एंगल, यानी कि जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं PA, और PB क्या है, ये तो हमारी टैंजेंट्स हो गई, है ना। तो ये तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो भी मैं अभी बताती हूँ। साथ ही साथ आप ये देखो कि हमें गिवन है कि एंगल APB इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये हमें गिवन है। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज एंगल OAB। तो हमें ये छोटा सा जो बीच में आपको यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे मैंने अभी मार्क करा है वो भी उसके बराबर होगा, बट वी जस्ट नीड टू फाइंड OA एंड B। अब कैसे करेंगे, देखो हम लोगों को सबसे पहले ये पता है कि अगर सपोज मैं एक ट्राइंगल को कंसीडर करती हूँ, वो जो ट्राइंगल है APB, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ APB, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास 3 एंगल बन रहे हैं, है ना। एक एंगल A, एक ये वाला एंगल, और एक P तो हमारे पास है ही। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा, A एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे पहले बात ये आती है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स जा रही हैं, तो टैंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। सो बेसिकली हमारे अगर सर्कल पर 2 टैंजेंट्स आएंगी जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, तो ये दोनों लेंथ हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकती हूँ, सिंस
पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनके जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है पी ए के ऑपोजिट कौन सा है, पी बी ए। सो एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, ठीक है, बोल सकते हो ना। ठीक है, तो हमने इसको 1 मान लिया, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको ना x मान के चलते हैं। दोनों को हमने x के बराबर ले लिया। अब इक्वेशन 1 यानी कि बाय फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेती हूँ तो एंगल A कितना है आपका, इसको मान के चले। एंगल A हमारे पास है, यही है ना x। एंगल B कितना है, ये भी x है। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर बच्चे मैंने जो एंगल PBA माना है वही यहाँ पर मेरा एंगल B है, ठीक है। सो इफ यू वांट आप इसको PBA करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा 180 डिग्री के इक्वल है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर x कितना आ गया, 65 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा ये वाला साइड है वो कितना हो जाएगा, 65 हो गया। यहाँ हमारे पास 65 आ गया, ठीक है। दूसरा थ्योरम जो हम सर्कल का यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कि जब भी हम अपने सर्कमफ्रेंस पर होते हैं, कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होती है ना। सो बस यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और ये छोटा सा 65 डिग्री हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो एंगल कौन सा हमारा 90 डिग्री का एंगल है, PAO, ठीक है। सो एंगल PAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर आपके लिए, टैंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ। तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं PA, आपका B ले लेते हैं, ठीक है। सो एंगल PAB प्लस एंगल कौन सा हो गया, AOB, ये छोटा सा एंगल AOB, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल PAO। क्लियर है। देखो अब क्या है, PAB क्या हो गया, PAB हमें गिवन है 65 डिग्री, AOB हमें निकालना है इज इक्वल्स टू, ये कितना है आपका 90 डिग्रीज। तो एंगल AOB कितना आ गया, 90 माइनस 65 विच इज गोइंग टू बी 25 डिग्रीज, है ना। सो सिंपल है, ये जो छोटा सा हमने एंगल निकालना था ये कितना आया है, 25 डिग्रीज। क्लियर हो गया। सो बस ये करना था इस क्वेश्चन में, इस तरीके से होना था ये क्वेश्चन। इजी है ना। चलिए सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, बाय बाय।